दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं स्कॉलरशिप के बारे में। अगर आप हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर होंगे तो बहुत ही धन्यवाद। और इस वीडियो में कंटिन्यू हम बात करने जा रहे हैं कि आपका जो भी ई-क्लान का स्कॉलरशिप का पैसा है, आपको जैसा कि टाइम हम इसके बारे में अप टू डेट देते जा रहे हैं। जिसका भी 2023 से 24 का पैसा फंसा हुआ है, उनको पैसा नहीं मिलने का रीज़न एक पहला, अभी विधानसभा चुनाव चल रहा है, ठीक है, चुनाव माहौल है। अब ऐसे में दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पर दोस्तों ये निकल के आ रहा है कि किसी का आधार कार्ड से लिंक ही नहीं है। तो चुनावी माहौल का तो हम सुधार नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी सरकारी दफ्तर लगभग देखा जाए तो बंद पड़ा है 1 से 1.5 सप्ताह से, ठीक है। दिवाली के समय से लगभग या फिर दशहरा के समय से बहुत ही कम कर्मचारी बैठ रहे हैं और आपका काम हो रहा था पर स्लोली हो रहा था। अब आज की डेट में सरकारी काम बंद हो चुके हैं। अब ऐसे में आपको पैसा मिलना बंद, अभी के लिए आपको पैसा नहीं मिलने वाला है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। किस डेट से ये जारी होने वाला है इस वीडियो में दोस्तों बने रहें, और आपको ये भी पता चल जाएगा 2023 से 24 का जो भी आपका स्कॉलरशिप का पैसा वो कब तक आपका मिलेगा। दूसरा प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पर निकल के आ रही है, जिससे हम बड़े आसानी से सॉल्व तो कर सकते हैं, पर पहला वाला जो मामला निकल के आ रहा है वो विधानसभा चुनाव की वजह से दोस्तों सरकारी काम रुका हुआ है। उससे पहले दोस्तों जिसका भी आधार कार्ड से दोस्तों प्रॉब्लम है, आधार कार्ड से जिसका भी बैंक अकाउंट लिंक है, भाई जल्दी से लिंक कर लो। क्योंकि काफ़ी सारे लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में यही चेक करते हैं कि सर कहते हैं सर मैंने बाद में देखा कि हमारा आधार कार्ड से लिंक नहीं है, मेरा फाइनल डबल अप्रूवल 2 महीने पहले हो चुका था और मेरे सभी क्लास साथी को पैसा मिल चुका है। भाई यहाँ पर आपको कई बार बताते आ रहा हूँ कि जब आप स्कॉलरशिप लिए अप्लाई करते हो तो पहले दिन से ही आप अप्लाई करने के बाद अपने बैंक को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए लग जाओ उसके पीछे। जब तक आपका नहीं होता है बैंक जाओ या फिर ऑनलाइन OTP के बेस पर आधार KYC कर लो। केवल आपका बैंक अकाउंट बंद नहीं होनी चाहिए, साथ ही साथ आपका OTP बेस्ड KYC होनी चाहिए, या साथ ही साथ आपका आधार से बैंक अकाउंट मैपिंग होना चाहिए, DBT लिंक होना चाहिए, ताकि आपका कोई भी सरकारी योजना का पैसा, चाहे PM किसान का पैसा हो, मुख्यमंत्री मैयत सम्मान की योजना का पैसा हो, किसी भी योजना का पैसा हो, आपको बड़े आसानी से आधार के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट तक पैसा पहुंच सके। बट ऐसे कंडीशन में काफी सारे लोगों ने गलती क्या किया है कि बैंक अकाउंट को अपने आधार कार्ड से जोड़े ही नहीं है, और जिन लोगों का जोड़ा हुआ है उनका बैंक अकाउंट बंद है, किसी कारण से KYC लगी हुई है। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों होगा क्या कि आपका पैसा आने से वंचित हो जाएंगे। अब वैसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि सर मेरा आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक नहीं था, फाइनल डबल अप्रूवल हो चुका था, मैंने चेक किया तो मेरा आधार कार्ड से लिंक बिल्कुल भी नहीं था। जब लिंक आपका नहीं है तो आपका बैंक अकाउंट में पैसा आएगा कैसे? इसकी जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। अब इसमें भी आप सॉल्यूशन खोजोगे तैयार तो अलग ही मैटर की बात हो जाती है। आपको अभी के दौरान में तो नहीं बोलूंगा, जब आपका ये छठ पर्व खत्म हो जाएगी, चुनावी माहौल खत्म हो जाएगा, तो आपको सीधा जाना होगा ई-कल्याण विभाग और उनको बताना होगा कि सर ऐसे ऐसे कंडीशन में मेरा डबल अप्रूवल हुआ था, उस कंडीशन में मेरा बैंक अकाउंट आधार सेटिंग नहीं था, जिस कारण से हमारा पैसा हमारे पास नहीं आ पाया, बाकी हमारे सभी कॉलेज के स्टूडेंट को पैसा मिल चुका है। ये चीज़ आपको दोस्तों जानकारी देनी होगी, क्योंकि इसका उपाय कुछ भी नहीं है। जब आ रहा था तो आपका पैसा रिटर्न चला गया होगा या तो आपका होल्ड हो गया होगा। तो दोस्तों आपको ये चीज़ पता करना होगा, जाकर अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जाकर पता करना होगा आपकी ई-कल्याण विभाग किधर है, वहाँ पर जाके आपको पता करना होगा, वहीं से आपका पैसा रिलीज होगा, क्योंकि उनके पास फंड पड़ा हुआ रहता है। ऐसा नहीं कि पैसा आपका रिटर्न चला जाएगा, आपको पैसा मिलेगा। बहुत सारे हमारे भाई लोग ऐसे भी हैं जो 2022 और 23 की सेक्शन में भी दोस्तों सेम चीज़ें पाई गई है। जिन लोगों का दोस्तों 22 से 23 का पैसा नहीं आया, वो भी सिर्फ एक ही मात्र है, या तो किसी का बैंक अकाउंट को बंद कर दिया गया है, ठीक है, बैंक अकाउंट क्लोज हो चुका है, या तो दोस्तों देखने को मिल रहा है कि आधार से बैंक अकाउंट लिंक ही नहीं है। अरे भैया, आपको जब पैसा लेना है, इतने सारे आप लोग वीडियो देखते हो, आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, चीज़ें क्या देखते हो? कई बार दोस्तों मैंने आपको बताया कि अगर समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, या तो हमें दोस्तों टेलीग्राम के जरिए से दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए, या तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप से भी कोई भी सवाल वगैरह पूछ सकते हैं। कई बार मैंने वीडियो में बताया है कि कैसे आपको आधार सेटिंग करना है। कोई भी अगर आपका बैंक अकाउंट बंद हो गया है तो कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन अकाउंट खोल के तुरंत DBT आप लिंक भी कर सकते हैं। इतना जानकारी आपको कौन देता है, मुझे एक बात जरूर बताइएगा। अगर इस बात में यानी मेरी बात में अगर आपको थोड़ी सी भी अगर सच्चाई लगती है और लगता है कि फैक्ट बात बताया जाता है इस वीडियो में, तो अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी सर्कल में दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि यार जैसे कि अगर बैंक अकाउंट आपका बंद हो गया, या फिर आपका आधार सेटिंग किसी कारण से नहीं हो पा रहा है, या फिर बैंक वाले इस सब चीज को प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, दोस्तों मैंने कई बार आपको बताया है कि आप कौन सा बैंक तुरंत ओपन करा के तुरंत DBT आप लिंक करा सकते हैं। कई सारे ऐसे बैंक है जो NPCI के पोर्टल पे लिस्ट नहीं थे उस टाइम,
अब यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे बैंक लिस्ट हो चुके हैं जो आधार सीडिंग आप बड़े आसानी से ओटीपी के बेस पे कर सकते हैं। कौन सा चीज है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। गूगल के सर्च बार में आप टाइप करेंगे npci.org.in, ये वाली लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा। अब घर बैठे अगर आप आधार ओटीपी के बेस पर डीबीटी लिंक करना चाहते हैं, सरकारी योजना का पैसा अगर आपको लेना है, तो भैया आपको ये प्रोसेस तो करना ही होगा। इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बना रखी है, इसी ऑफिशियल साइट के बारे में बताया है आपको। यहाँ पर दोस्तों कंज्यूमर वाले सेक्शन में जाना होता है, उसके बाद यहाँ पर भारत आधार सीडिंग के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहीं से आपका कई बैंक आपका काम हो जाता है, या फिर कई बैंक ऐसे हैं जो अपना ऑफिशियल पोर्टल के जरिए से भी इस काम को बड़ी आसानी से कर सकते हैं ओटीपी के बेस पे। और घर बैठे इंस्टेंट आप आधार सेटिंग का चेक भी कर सकते हैं और इनेबल भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बैंक अपना आधार नंबर डालनी होती है, यहाँ पर आधार सेटिंग करने के लिए इसको चेक करना होता है। उसके बाद बैंक अकाउंट यहाँ पर दोस्तों चूज कर सकते हैं। जैसे सीडिंग करना है तो आप यहाँ पर चूज कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर होता है क्या कि फ्रेश सीडिंग करना चाहते हैं, मान के चलिए आपका पहले से कोई बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, तो ऐसे में फ्रेश वाला चूज करेंगे। बट अगर दूसरे केस में देखा जाए, अगर ये वाले ऑप्शन चूज करते हैं यानी सेकेंड वाले ऑप्शन, तो इसमें होगा क्या कि अगर आपका मान के चलिए आपका बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, मान के चलिए दो आपका बैंक ऑफ इंडिया सेम बैंक है, ठीक है, बट इसमें अलग अलग अकाउंट नंबर है, इसमें भी अलग अकाउंट नंबर है, बट इस अकाउंट के साथ आपका पहले से डीबीटी लिंक था, बट आप चाहते हैं कि इसमें ना होके इसमें हो जाए, तो इस कंडीशन में आपको सेकेंड वाले ऑप्शन को चूज करना होगा। अब ऐसे में अगर तीसरा ऑप्शन चूज करते हैं तो ऐसे कंडीशन में समझिए, मान के चलिए आपका बैंक ऑफ इंडिया है पहले से, ठीक है, अब यहाँ पर इंडियन बैंक में आपके खाता है, आप इसमें ट्रांसफर करना चाहते हैं, ठीक है, ये आपका बैंक अकाउंट हो गया, ये इंडियन बैंक के अकाउंट का खाता हो गया। अब ऐसे में दोस्तों मान के चलिए आपका एक बैंक में पहले से आया है लिंक, यानी बैंक ऑफ इंडिया में पहले से लिंक है, अगर आप चाहते हैं कि इंडियन बैंक में हो जाए तो आप ये वाले यानी थर्ड वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। वैसे कंडीशन में आपको थर्ड वाले चूज कर सकते हैं, या पहले बार आप कर रहे हैं तो वो चेंज कर सकते हैं। अगर आपका सेम बैंक है, सेम बैंक में आपका मूवमेंट करना है, चेंजेस करना है सेम बैंक में, तो आप ये वाले ऑप्शन दूसरा वाला चूज कर सकते हैं। और आपका जो भी यहाँ पर बैंक अकाउंट है, जैसे कि देख सकते हैं बहुत सारे बैंक यहाँ पर दोस्तों मर्ज होते आ रहे हैं धीरे धीरे टाइम टू टाइम। यहाँ पर ग्रामीण बैंक भी जनरली सभी के खाते होते हैं, और पंजाब नेशनल बैंक भी हो चुका है यहाँ पे। और ऐसे में आप देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक, ये लगभग सारे बैंक यहाँ पर दोस्तों लिस्ट होना शुरू हो चुके हैं, जैसे कि देख सकते हैं। और जो लोग बैंक यहाँ पर दोस्तों नहीं देख पा रहे कि आपका बैंक इसमें लिस्ट नहीं है, तो उनके लिए दोस्तों अलग से हमने लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन पार्ट जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। उसके जरिए से आप बड़ी आसानी से, कुछ और भी बैंक वहाँ पर लिस्ट है, यहाँ तो जो है सो है ही, लेकिन और भी बैंक वहाँ से लिस्ट है, उसके जरिए से भी क्लिक करके ओटीपी के बेस पर आप ई कल्याण की पैसा आप बड़ी आसानी से रिसीव कर पाएंगे। तो दोस्तों मैंने कई बार दोस्तों जानकारी मैंने ऑलरेडी दे रखा है कि अगर आप ई कल्याण स्कॉलरशिप का पैसा लेना चाहते हैं तो भाई आपको ये चीज़ें काम करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दोस्तों स्टेटस भी दिखा देना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर पैसा भी मिल चुका है। टाइम टू टाइम हम यहाँ पर प्रूफ भी देते आ रहे हैं, और जिन लोगों दोस्तों यहाँ पर डीएलसी है उसका कब तक अप्रूवल होगा, कब तक बैंक खाते में पैसे आने वाले हैं, ये भी हम इस वीडियो में आपको क्लियर कर देते हैं। भाई वीडियो में दोस्तों बने रहे। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों हम लॉगिन करके आपको सबसे पहले दिखा देते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में मेरा ही नाम से प्रोफाइल है, एक बार फिर से आप अच्छे से देख सकते हैं मेरे नाम से प्रोफाइल है। मैं आपको सारी चीज़ें सेशन दिखाने वाला हूँ, 2023 से 24 का पैसा आया है कि नहीं, और 24 से 25 के लिए जो रिन्यूअल फॉर्म था मैंने भरा है कि नहीं, वो सारी चीज़ें आपको प्रूफ के तौर पर दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो फ्रेश एप्लीकेशन था 2023 से 24, हमने ऑलरेडी 23 से 24 भर चुका था, पैसा भी मिल चुका है, इसका प्रूफ भी हम आपको देंगे। यहाँ पर प्रिंट का भी ऑप्शन दिखाई देने लग रहा है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर रिन्यूअल एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ पर फाइनली आ चुका है, जिसमें कि हमने यहाँ पर भी फॉर्म भर दिया है, और यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जिस किसी ने नहीं भरा होगा यहाँ पर अप्लाई का सेक्शन दिखाई दे रहा होगा, और इसी के बगल में दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा यस, ठीक है, यस और नो में एक यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। ये क्यों दिखाई दे रहा था यहाँ पर दोस्तों, ये इसलिए दिखाई दे रहा था क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बताया जाता था कि अगर आप यहाँ पर कोर्स में कोई बदलाव किए हैं या फिर आप कॉलेज चेंज किए हैं, ठीक है, अगर कोर्स या फिर कॉलेज चेंज किए हैं तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। यस करके आपको अप्लाई करना था, बट आपने यस किया बट आप अप्लाई नहीं कर पा रहे, और रिन्यूअल एप्लीकेशन का फॉर्म जो खुल रहा था वो भी बंद हो चुका है क्योंकि आपने यस कर दिया है। जिसका भी बंद हो चुका है उसको वेट कर लेना है, बट याद रखें कि कोई भी एप्लीकेशन को सबमिट नहीं किया होगा, अगर फ्रेश एप्लीकेशन टाइप अगर खुल रहा होगा रिन्यूअल एप्लीकेशन छोड़ के, ठीक है, अगर आप यस करते हैं तो डेफिनेटली आपका फ्रेश एप्लीकेशन ही खुलेगा। अगर आपने उस चीज़ को सबमिट नहीं किया होगा तो आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने यस किया है और आगे चल के सबमिट कर भी दिया है, पूरा फ्रेश एप्लीकेशन डिटेल फिल कर दिया, तो ऐसे में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो जिस किसी ने भी दोस्तों यहाँ पर यस किया है तो याद रखिए कि अगर कोई फॉर्म है, ठीक है, जैसे आपने यस किया
और यहाँ से अप्लाई वाले बटन के ऊपर क्लिक किए तो यहाँ पर दोस्तों होगा क्या कि जो भी आप यहाँ पर फॉर्म डिटेल था, 10th की डिटेल, 12th की डिटेल, अपनी कॉलेज की डिटेल, लास्ट ईयर मार्कशीट क्या है, अब वो आपने यहाँ पर सारी चीज़ फिल किया और नीचे में आपको सबमिट का सेक्शन दिखाई देता है। अगर आपने सबमिट कर दिया OTP बेस पे और वेरीफाई कर लिया है तो ऐसे में आगे चल के आपको बिल्कुल दिक्कत होगा, क्योंकि आपको फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म भरना ही नहीं था। अगर आप यहाँ पर कॉलेज कोर्स या फिर कोई भी कॉलेज चेंज करते हैं, बदलाव करते हैं, किसी कॉलेज में ट्रांसफर ले लेते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको फ्रेश एप्लीकेशन भरना पड़ता था। ठीक है, इसी के लिए दोस्तों यहाँ पर ये सेक्शन लाया गया था कि अगर आप यस करते हैं तो आप फ्रेश एप्लीकेशन भर पाएंगे, बिकॉज आपने कोर्स को भी चेंज कर दिया है, साथ ही साथ यहाँ पर अपना कॉलेज भी चेंज कर दिया है। तो अगर आपने यहाँ पर कोर्स या फिर कोई कॉलेज, दोनों में से कोई एक भी अगर आप चेंजेस करते हैं तो आपको फ्रेश एप्लीकेशन ही फॉर्म भराएगा। अगर आपने ये सारी चीज डिटेल अगर आपने फिल कर दिया है पूरी तरीके से तो सबमिट भी किया होगा, तो ऐसे में आपका कोई भी काम नहीं होने वाला। इस बात को याद रखिएगा, आपका एप्लीकेशन फंसा ही रह जाएगा, कॉलेज भी आपकी अप्रूव नहीं करेगी। बट अगर आपने सिर्फ यस करके आपने सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म ओपन किया था, सबमिट नहीं किया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका उस टाइम हो सकता है कि आपका फ्रेश एप्लीकेशन ही दिखाई दे रहा होगा, रिन्यूअल एप्लीकेशन फॉर्म नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका सारा काम यहाँ पर दोस्तों कुछ ही दिनों के बाद अप टू डेट हो जाएगा। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, लगभग 1 महीने होने चले इस साइट के ऊपर दोस्तों बहुत ही काम चल रहा था। इस वेबसाइट के ऊपर मेंटेनेंस का काम चल रहा था और काफ़ी सारी चीज़ों को बदलाव किया गया, तो अभी वर्क चल रहा है, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए था। अगर अप्लाई कर रहे होते तो हमारे वीडियो को दोस्तों मैं कई बार बता चुका हूँ, अप्लाई करने से पहले हमें ध्यानपूर्वक इस सब चीज़ों को फिल करना चाहिए, क्योंकि एक बार गलती करेंगे तो आगे चल के आपको तो दिक्कत होगी ही। तो गलत चीज़ें मत भरिए, फ्रेश आपको नहीं भरना, आपको रिन्यूअल ही भरना है। जिस किसी ने भी दोस्तों 2022 से 30 फॉर्म के लिए अप्लाई कर चुके हैं वो 24 से 25 के अंदर रिन्यूअल एप्लीकेशन फॉर्म ही भरेंगे। हमने यहाँ पर दोस्तों भर के आपको चीज़ें दिखा दी है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस करके दिखा दिया है। अब ऐसे में यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पर कि चीज़ें किस तरह से स्टेटस शो कर रहा है। जिस किसी को रिन्यूअल एप्लीकेशन फॉर्म भरना है वो नो ही रहने देंगे, यस में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं करेंगे। यस करते हैं तो आगे चल के दिक्कत होगा आपको, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यस आप नहीं करेंगे। यहाँ से एकेडमिक ईयर चूज करेंगे 2023 से 24 के लिए फ्रेश एप्लीकेशन था। इस सेशन में गेट डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी चीज डिटेल आपके सामने खुल के आ जाती है। एकेडमिक ईयर आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे नाम से प्रोफाइल है और आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं फाइनल डबल अप्रूवल होने के बाद 8 अक्टूबर को ये चीज़ें रिलीज की गई थी। कौन से बैंक है आप देख सकते हैं यहाँ पर, अकाउंट नंबर और टोटल यहाँ पर कितना क्रेडिट हुआ वो आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये किस भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है मैं आपको बता दूँ, ये आईडीआई बेसिस पे चीज़ें को दोस्तों यहाँ पर इतना फंड आपको मिला है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने ये क्रेडिट अमाउंट हो चुका है 8 अक्टूबर को ही। जिन लोगों का पैसा दोस्तों डीएलसी में फंसा हुआ है, जिसका भी डबल अप्रूवल नहीं हुआ, वो नवंबर महीना के आखिरी तक हो जाएगा, बिकॉज अभी तो विधानसभा चुनाव चल रहा है, तो सारे काम अभी रुके हुए हैं, आपको वेट ही करना होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा, जिसका अभी डीएलसी में फंसा हुआ है, चाहे डबल अप्रूवल में जाकर फंसा हुआ है, उनको जाके आधार सेटिंग देख लेना है भैया डीबीटी लिंक है कि नहीं। तो बाद में मत कहना कि भैया हमारा बैंक अकाउंट से पैसा आधार कार्ड से हमारा बैंक अकाउंट लिंक नहीं और हमारा पैसा बैंक अकाउंट में नहीं आया। आधार सेटिंग जरूर करा लीजिए, इसके ऊपर भी हमने वीडियो कंप्लीटली बना रखा है, डिस्क्रिप्शन पार्ट आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब ऐसे में रिन्यूअल एप्लीकेशन फॉर्म वाले को बिल्कुल भी यस नहीं करना है। अगर आपने कोई भी कोर्स या फिर आपने कॉलेज चेंज नहीं किया है तो आपको यस नहीं करना है, यस करेंगे तो आगे चल के दिक्कत होगा। बाकी कैसे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है, कैसे रिन्यूअल एप्लीकेशन फॉर्म भरना है 2023 से 24 का, इसके ऊपर हमने कंप्लीटली डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। दोस्तों हम चलते हैं, आपको दिखा देते हैं 2024 से 25 और गेट डिटेल के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसकी डिटेल खुल के आ जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 2024 से 25 जो कि स्टेटस आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी मेरे केस में यहाँ पर अप्रूव बाई कॉलेज हो चुका है। उसके बाद जाएगा यहाँ पर दोस्तों डीएनओ, उसके बाद जाएगा डीएलसी, उसके बाद जाएगा फाइनल डबल अप्रूवल। तो आपके बैंक अकाउंट में दोस्तों जो भी है आपका आधार से लिंक होना चाहिए, क्योंकि आधार से के माध्यम से ही पैसे आते हैं, ना कि आपके बैंक अकाउंट से पैसे आते हैं। तो आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। कैसे अप्लाई करना है इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड दोस्तों वीडियो बना रखी है। उम्मीद करते हैं आपका पैसा क्यों नहीं आएगा, मैंने आपको बता दिया। आप यहाँ पर आपको बता देते पैसा कब तक आपको मिलना शुरू होगा, तो मैं आपको बता दूं 25 नवंबर के बाद से सभी के खाते में पैसा देखने को मिलेगा, क्योंकि उस टाइम 2023 यानी 2024 के अंदर 30 या 24 नवंबर तक दोस्तों इस चुनावी माहौल चल रहा था, जिस कारण से सारा काम अभी ठप है और अभी तक समझिए कि आपको होल्ड करना होगा। जिसका भी डीएलसी का काम हो रहा है, चाहे डीएलसी में डबल अप्रूवल होगा वो वेट करेंगे पूरे नवंबर महीने तक, और जिसका भी डबल अप्रूवल हो चुका उनको नवंबर महीने तक मिलने का पूरा आखिरी तक चांसेस है। ठीक है,
बाकी टाइम टाइम अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके रखिए और साथ साथ आधार सेटिंग चेक करते रहिए। आपका बैंक अकाउंट बंद नहीं होना चाहिए। इस केस में भी अगर आपका आधार सीडिंग है और आपको लगता है कि ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे, जिस कारण से भी आपका बैंक अकाउंट किसी कारण से बंद होता है, तो भी आपको फंड नहीं मिलेगा। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। मिलते हैं वीडियो में। आज की वीडियो में बच सकते हैं दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।